हरियाणा सरकार को बने तकरीबन 10 महीने से ऊपर का समय होने वाला है, लेकिन संगठन अगर विस्तार की बात की जाए तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। संगठन को और कैसे मजबूत करना है, हालांकि अभी तो चुनाव खत्म हुए, अभी तो सरकार ही बनी है, लेकिन संगठन विस्तार की पहले से शुरुआत कर दी है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर और खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा, कृषि मंत्री मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, संगठन विस्तार को लेकर मोहनलाल बडोली हो या फिर आप लोग हो या फिर सीएम लगातार बैठकों के दौर कर रहे हैं, किस तरीके के साथ सरकार बनने के बाद तो आमतौर पे देखा जाता है कि संगठन विस्तार बड़ी देरी से होता है, लेकिन आप लोगों ने तो साथ के साथ शुरू कर दिया है। देखिए, संगठन से ही सरकार बनती है और जब सरकार बन जाती है तो संगठन को फिर और मजबूत करना चाहिए। वो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया और संगठन को लगातार मजबूती को मिल रही है संगठन को, क्योंकि संगठन नीचे से बनता है। ये पहले तो हमें बूथ है हमारे, ये बूथों की सदस्यता होती है, मेंबरशिप होती है और मेंबरशिप होके फिर सक्रिय कार्यकर्ता बनते हैं। सक्रिय कार्यकर्ता के साथ फिर बूथ की कमेटी बनती है, BLA2 है, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का पालक है और उसकी फिर कमेटी बनती है। जो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन लगता है वो पूरी कमेटी पहले बन जाती है। वो उसके बाद फिर मंडल का चुनाव होता है, मंडल का अध्यक्ष बनता है और एक विधानसभा में 4 मंडल हैं, तकरीबन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और मंडलों के अध्यक्ष के बाद फिर जिले का संगठन बनता है, जिले के अध्यक्ष का चुनाव होता है और जिले के अध्यक्ष के बाद फिर कार्यकारिणी बनती है जिले की। उसके बाद फिर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होता है और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद फिर देश के चुनाव की बात आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बनना होता है। उसके बाद हमारे यहाँ 37 राज्य हैं। 37 राज्य में से 50% में पहले अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने में कोई दिक्कत नहीं आती। सर, इससे अगर हटके अगर बात की जाए तो यूरिया को लेकर लगातार हरियाणा में अलग अलग हम जिलों में देख रहे हैं, कई तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसका विरोध भी लगातार हो रहा है, तो सरकार की तरफ से यूरिया प्रोवाइड कुछ अधिकारियों को बंधक भी बना लेके ये भी चीज़ सामने आई कुरुक्षेत्र में। सर देखिए, ऐसा कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ ट्रेन हर रोज़ लगती है, मेरे पास रिकॉर्ड रहता है ट्रेनों का। आज तारीख है 18 है ना आज तारीख? जी सर। 18 में ट्रेन लग रही है करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, यमुनानगर में और धूलकोट अम्बाड़ा का, और ये कुरुक्षेत्र का भी इसमें नंबर है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन से खाद जाता है, ये DAP, और साथ में यूरिया जाता है। DAP तो नीचे डलता है हमारा पैडी में, धान के खेत में, और फिर 20, 25, 30 दिन के बाद फिर यूरिया की बारी आती है, फिर यूरिया डलता है। यूरिया भी और DAP भी हमारा ट्रेनों से आता है, ये विदेश से आता है खाद। और हर रोज़ अपने हरियाणा प्रदेश में 1 ट्रेन 2 ट्रेन डेली आती है और कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे को बात हुई थी कुरुक्षेत्र वालों की, वो कहने लगे जी ट्रेन लग रही है, हम खाद पहुँचा देंगे आज। इतना विरोध क्यों हो रहा है सर? कमी का कारण पीछे क्या रहा है? ये विरोध तो हम अभी 30 अगले महीने की, जो इस महीने की लास्ट में 30 तारीख को इसको मेरी फसल मेरा भरा ऑनलाइन कर देंगे। वो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। खाद अपना कहीं से भी ले ले, ऑनलाइन मिलेगा, जैसे राशनिंग होती है ऐसे खाद हो जाएगा। ये दिक्कतें अभी इसमें ही दूर हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आई, कारण क्या था दिक्कत आने के पीछे? नहीं, दिक्कत का कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ खेती खुले आसमान में होती है। एक बार बारिश हो जाती है ना तो चारों तरफ डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं तो हो जाता है। बाकी खाद पूरा है। सर, रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले में भी ED की तरफ से चार्जशीट कर दी गई है। भूपेश बघेल के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी जो है ED की तरफ से गिरफ्तारी जो है की गई है। तो किस तरीके से आप इसको देखते? सवाल BJP पे खड़े। देखिए, वो तो आप जानते हुए जो करेगा सो भरेगा, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। ये तो प्रक्रिया है, ये तो चलती रहती है। अच्छा करोगे तो अच्छा रहेगा, माड़ा करोगे तो फिर भुगतोगे आप। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए श्याम सिंह राणा। कैमरामैन अजय के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।